श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7, राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। श्री कुंद महिला सभा, कुंद भारती, नई दिल्ली। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, त्रिनगर, दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समारिके। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। छहढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। छहढाला ग्रंथ जैन धर्म का अद्भुत और अलौकिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया से जुड़ने का मार्मिक संदेश दिया जा रहा है। चतुर्ढाल की चर्चा चल रही है। छंद नंबर 7वां चल रहा है और 7वें नंबर छंद पर आज 30 नंबर का यह विशेष एपिसोड है। इस पंक्ति ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, जिस पर आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ। कोटि उपाय बनाए भव्यता को और आनो। ये पंक्ति तो एक है। इस पंक्ति में प्रेरणा बहुत गंभीर दी गई है। मेरी आत्मा को झकझोर दिया है कि भेद ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सम्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, आत्मा की अनुभूति करने के लिए, स्वसंवेदन ज्ञान की उपलब्धि के लिए हमें एक दो उपाय से काम नहीं चलेगा। सैकड़ों उपाय करके भी हम भेद ज्ञान की प्रक्रिया को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हजारों लाखों उपायों के माध्यम से भी भेद ज्ञान की उपलब्धि जीवों को नहीं हो पाती है। तो दौलत राम जैसे महान कवि ने, जिन्होंने आत्मगंगा में कहते स्नान किया है, उन्होंने करोड़ों उपाय करने की प्रेरणा दी है कि करोड़ों उपाय करना पड़े तो तुम्हें करोड़ों उपाय करना चाहिए, पर आत्मज्ञान आपको जरूर करना चाहिए। बिना आत्मज्ञान के कोई सुखी नहीं हुआ, ना होता, ना कभी हो सकता है। तो करोड़ों उपाय क्या हम कर सकते हैं जीवन में? हम लोग एक दो उपाय भी तो नहीं कर पा रहे हैं, और एक दो जगह स्वाध्याय में शामिल होने के बाद हम स्वाध्याय करना छोड़ देते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, बाद में देखा जाएगा, जब बुढ़ापा लगेगा तब कहते धर्म के बारे में जानकारी करेंगे। अभी से युवा अवस्था में कहते धर्म की प्राप्ति करने से मुझे क्या लाभ है, मेरे जीवन का उद्देश्य तो कहते हैं अभी भौतिक संपन्नता को प्राप्त करना है। ऐसी अज्ञानता वाली बातें करके ये जीव भेद ज्ञान के लिए एक दो उपाय भी नहीं करना चाहता। पर सैकड़ों उपाय कैसे करेगा? लाखों उपाय की तरफ कैसे इसकी प्रवृत्ति होगी? कार्य की सिद्धि तो वास्तव में देखा जाए 6 महीने के अभ्यास से भी हो जाती है। पर कोटि उपाय बनाए भव्यता को रानो, ये पंक्ति बहुत मार्मिक प्रेरणा हमको दे रही है कि भेद ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग का शुभारंभ नहीं होता। हम संसार के नेता ना बने, समाज के नेता ना बने, देश के नेता ना बने, परिवार के नेता ना बने, कुटुंब के नेता ना बने,
पर हम सबको मोक्ष मार्ग का नेता बनना बहुत जरूरी है। मोक्ष मार्ग के नेता ही कहते हैं मोक्ष की उपलब्धि करते हैं। सांसारिक काम को साधने से मोक्ष मार्ग कभी नहीं सधता है। हम सांसारिक काम के लिए पूरा जीवन खपा देते, पूरा जीवन लगा देते हैं, तो भी सिद्धि नहीं होती। कोई ना कोई विरोधी बन के खड़ा रहता है। और सांसारिक काम आप कितने भी का साध लेना, घर में सब लोग संतुष्ट नहीं हो सकते, सबको आप राजी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने आत्मा से अरुचि दिखा करके, आत्मा को भूल करके सबको साधने का जो उपाय किया है, वो आपके लिए कहते हैं आगे नहीं बढ़ने देगा मोक्ष मार्ग में। तो संसार के काम आप कितने भी साध लेना, कितने भी आगे चले जाना, आप मोक्ष मार्ग में कहते हैं आगे बढ़ने का प्रयास करो। सांसारिक काम तो आकुलता व्याकुलता के कारण है। ऐसा कोई संसार का काम नहीं जिसमें आकुलता व्याकुलता नहीं होती हो। और हमारे बरनी जी ने लिखा, साक्षात आकुलता का अनुभव करना हो तो समाज के नेता बनो। भाई साहब, मोक्ष मार्ग के नेता बनो। संसार में आगे बढ़ोगे तो आप मोक्ष मार्ग में पीछे चले जाओगे। संसार के सारे पदार्थ क्षणभंगुर हैं, विनाशिक हैं। एकमात्र ज्ञान ही शाश्वत है, आत्मज्ञान ही शाश्वत है। भेद विज्ञान ही आपके लिए मुक्ति का प्रदाता है। इसलिए हे भव्य जीवो, हजारों लाखों नहीं करोड़ों उपाय करके भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय जीव को सीखना चाहिए। यहां तो मोही जीव एक दो उपाय भी नहीं कर रहे हैं। दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो सुनना पसंद नहीं करते हैं। हमें तो भगवान का पूजन पाठ करके ही हमारा कल्याण हो जाएगा, ध्यान दे के हम अपना भला कर लेंगे। स्वाध्याय के प्रति लोगों की रुचि नहीं जागती है। पंचम काल में स्वाध्याय करने वाले जीव बिरले ही देखने में आते हैं, और जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो लकीर ही पीट रहे हैं। सात पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं, सात को पढ़ करके आत्मा को पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। स्वाध्याय करते हुए हमारे यहाँ मोह घटना चाहिए, कसाई की प्रवृत्ति छूटना चाहिए, पापों की प्रवृत्तियों का क्षय होना चाहिए, और स्वयं पर बोध हमारे भीतर होना चाहिए। किसी कवि ने बहुत मार्मिक पंक्तियां लिखी हैं, उनका उल्लेख मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। स्वयं से हम बचते जा रहे हैं और पर में सदा रमते जा रहे हैं। कसायों में हम कसते जा रहे हैं और राग में सदा फंसते जा रहे हैं। ऐसी हालत हो हम सबकी, फिर कैसे हो आत्मा की अनुभूति, फिर कैसे हो आत्मा की मुक्ति। विचार करो, कैसा जीवन हम लोगों ने बना लिया है। मोह की मार का भी कैसा कहर होता है, ये समझो। मोह में जीवन कब तक जिया जाएगा। ज्ञान ज्ञान में है, क्रोध क्रोध में है, शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, और ज्ञान ज्ञान में है। ऐसा यथार्थ ज्ञान सीखो। आत्मा में राग नहीं, राग में आत्मा नहीं, कर्म में आत्मा नहीं, आत्मा में कर्म नहीं, आत्मा तो ज्ञान में ही है। ज्ञान का घन पिंड है। अनंत ज्ञान की शक्ति आत्मा में विद्यमान है। आत्मा गुणों का सागर है, शक्तियों का संग्रहालय है, अनंत धर्मों को धारण किए हुए है। आत्मा का अचिंत्य वैभव है। उसको एक बार अनुभव करके देखो तो सही, सारी दुनिया से आपकी दृष्टि हट जाएगी। जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते। एक बार आत्मा की दृष्टि हो, आत्मा का लक्ष्य हो, आत्मा का कहते हैं भान हो जावे, ज्ञान हो जावे, तो अंदर का वैभव आपको भोगने को मिल जाता है। जीवन बहुत अनमोल है। इसके एक एक क्षण का उपयोग आत्मा की प्राप्ति के लिए हमें कहते करना है। संसार में सफलताएं तो अनेकों बार संसारी जीव को मिली पुण्य के उदय में, पर मोक्ष मार्गी बनने का नंबर एक बार भी जीव का नहीं आया। जरा विचार तो करो। तू सोच, अरे जीवन में तुझे करना है क्या? पर के लिए सब कुछ करते रहना है क्या?
खाकर पीकर सोकर पशुवत जीकर चेतन को जीवन शून्य बने रहना है क्या? खाना पीना घूमना फिरना ऐसो आराम करना यह मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये तो अनंत बार आपने कहते काम किए हैं, परंतु आत्मा की प्राप्ति का उपाय एक भाव में भी जीव ने कहते हैं आज तक कहते हैं नहीं किया। चौथे काल में भी तूने अनेकों बार जन्म लिया है और चौथे काल में जन्म लेकर के भी तूने कहते हैं अपने चेतन आत्मा की खबर आज तक नहीं दी है, अपने अंदर के परमात्मा को पहचानने का उपाय नहीं सीखा है। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, याते भयो कंगाल गांठ खोल देखी नहीं। गांठ खोल के देखो जरा, मोह की गांठ को खोलो, पर अंदर का जो वैभव है, अनंत गुणों की संपदा है जो भोगने में आज तक नहीं आई है, और दीन दरिद्री होकर के कहते हैं पुद्गल के भोगों को भोग करके कहते हैं उसमें संतुष्टि मान रहा है। भोगों को भोगने से कोई कहते सुखी नहीं हुआ है, भोग बुरे भवरोग बढ़ावे। एक समय भी जियो मगर स्वभाव के सन्मुख जियो। तू स्वयं भगवान है, भगवान बनकर के जियो। ये मंगल प्रेरणाएं हमारे ग्रंथों में दी है। प्रत्येक आत्मा भगवान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, सहजानंदमयी है, ज्ञानानंदमयी, घन ज्ञान का घन पिंड है। एक बार अपने आप को परमात्मा जैसा अनुभव करके देखो तो सही। जब अंदर का परमात्मा दिखाई देगा तो पामरता छूट जाएगी और अंदर के वैभव को देख देख करके तुम कहते हैं परम सुख की अनुभूति करेगा। और दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ। अंदर की प्रभुता देख लो, बाहर न भरमाओ। देहादि में रहते हुए हमारी अंदर की प्रभुता कहीं बाहर नहीं चली जाती है। देह में रहता हुआ, कर्मों के बीच में रहता हुआ, विकल्पों को बीच में रहता हुआ, राग आदि के मध्य में रहता हुआ हमारा भगवान आत्मा, चेतन आत्मा कहते हैं पूर्ण का पूर्ण रहता है, संपूर्ण रहता है। उस आत्मा के स्वभाव में, स्वरूप में, लक्षण में कभी कोई कमी नहीं आती है। सब में रह करके, सबके साथ रह करके मेरा आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। पूर्ण का पूर्ण है, परिपूर्ण है, पूर्ण वैभववान है। एक बार आत्मा पर दृष्टि ले जाने की बात है और एक बार आपको अपना आत्मा दिखाई देगा तो वही आपको अनुभव में आएगा और कुछ देखने में नहीं आएगा। इस स्वरूप दृष्टि जीव के लिए कल्याणकारी है। आपने कभी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को रेखा चित्र के माध्यम से ये कहा जाता है कि रेखाओं के जंगल में एक शेर कहते हैं मौजूद है, उस शेर को ढूंढ करके तुम ज्ञानवान बनो। और उस चित्र में रेखाएं दिखाई, लकीरें दिखाई देती है, शेर कहीं दिखाई देता नहीं है। घनघोर जंगल दिखाई देता है, शेर कहीं दिखता नहीं है। और शेर उसके भीतर कहते हैं विद्यमान है। जिन बच्चों की सूक्ष्म प्रज्ञा क्षय होती है, अंतर्दृष्टि होती है, और एक बार सुरेखा चित्र में, लकीरों में शेर का आकार दिखाई दे जाता है, शेर दिख जाता है, पर बालक को बार बार उसकी दृष्टि उसी शेर पर जाती है, उन लकीरों पर कहते हैं, रेखा चित्र पर कहीं नहीं जाती है। ये दृष्टि का कमाल है, क्योंकि शेर वहां है, दिख नहीं रहा है, इसलिए आप व्याकुल हो रहे हो। और शेर एक बार आपको दिखाई दे जाएगा प्रज्ञा क्षय के द्वारा, तो शेर ही शेर दिखेगा और कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। तो आत्मा रूपी शेर संसार रूपी जंगल में खो गया है। वो शेर कहते हैं कोई दूसरा नहीं है, मैं स्वयं ही अपने आप में शेर हूँ, अपने आप में पूर्ण हूँ, शक्तिवान हूँ, वैभववान हूँ। एक बार अंतर्दृष्टि करके शरीर के भीतर छिपा हुआ जो ज्ञान तत्व है, ज्ञायक तत्व है, शुद्ध तत्व है, शुद्ध निरंजन रूप है, उसको एक बार देख लो, बस हमारा कल्याण हो जाएगा।
जो अपने आत्मा से अनजान रहते हैं वे बहिरात्मा कहलाते हैं। जो अपने आत्मा में अपनापन करते हैं वे अंतरात्मा कहलाते हैं। जो अपने आत्मा में बार बार डुबकी लगाते हैं उन्हें उत्तम अंतरात्मा कहा जाता है। और जो अपने आत्मा में सदाकाल रम गए, लीन हो गए, तल्लीन हो गए, उनको परमात्मा कहा जाता है। कहाँ टिकना है और कहाँ नहीं अटकना है और कहाँ से छिटकना है, ये पता चल जावे तो जीवन में कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। हमारे आचार्य अमरचंद देव ने समय सार कलश में एक कलश लिखा है, अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पाशवर्ती मुहूर्तम, कि तू मर करके भी तत्व का कौतूहली बन जा। आत्म से बढ़कर के जगत में कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। तू चेतन तत्व है, ज्ञान तत्व है, ज्ञायक तत्व है। उस ज्ञान तत्व की अनुभूति करने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दो और शरीर से भिन्न जो हमारा परमात्मा उसका अनुभव करना सीख लो। शरीर पड़ोसी है, शरीर अपना रूप नहीं है। कर्म पौद्गलिक हैं, मैं पुद्गल से न्यारा हूँ। रागादि भाव कहते विकल्प जाल है, मेरा आत्मा निर्विकल्प स्वभावी है। तो ऐसे सबसे भिन्न जो शरीर से, नो कर्म से, द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से भिन्न जो हमारा ज्ञायक आत्मा है, उस ज्ञायक आत्मा की एक अंतर मुहूर्त के लिए अनुभूति करने की कला सीखो। और जैसे बने तैसे मर करके भी माने पूर्ण समर्पण करके। एक कलश में और कहा, विरम किम परेण अकारि कोलाहले ने स्वयं अपनी निवृत्तासन पश्य शरणमास्वेकम, कि ब्रह्म माने संसार कार्यों से विरक्त हो जाओ, सारे कोलाहल को बंद कर दो और 6 मास के लिए अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति करने की कहते कला को सीख लो। उस 6 महीना लगातार तत्व की प्राप्ति के लिए कमर कस के तैयार हो जाता है, उस व्यक्ति को कहते शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। शुद्धात्मा रूपी कमल इसी शरीर के भीतर खिल रहा है और उस कमल की गंध को लेने के लिए हमारी परिणति यदि स्वभाव सन्मुख हो जाती है तो अतीन्द्रिय आनंद की धारा तुम्हारी आत्मा में कहते हैं प्रकट होना प्रारंभ हो जाती है। तो सारे जगत से उदास होकर के, सबसे भिन्न होकर के 6 महीने लगातार संकल्प विकल्पों से अपने आप को अलग करके अपने आत्मा की पहचान करने का मार्ग ढूंढो। जैसे बने तैसे तत्व की प्राप्ति का उद्यम करें। हम आचार्यों ने कैसे कैसे तालपत्र तैयार करके ग्रंथ लिखे हैं हमारे लिए, और हमें फुर्सत नहीं है भेद विज्ञान करने के लिए। इसलिए भेद विज्ञान के लिए करोड़ों उपाय बना करके हमें उसकी प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। ये मार्मिक संदेश है जो हमारे कवि ने दिया है। इसकी गहराई में जा कर के अपनी परिणति को बदलें, अपने विचारों को बदलें, अपनी सोच को बदलें, अपनी मानता को बदलें, अपनी रुचि को बदलें, अपने जीवन को बदलें, तो हमारा कल्याण होगा। जैनम जयतु शासनम। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। 6 ढाला ग्रंथ को सुने, पढ़ें, समझें और आत्म कल्याण करने की भावना जगाएं। इसी भावना के साथ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ।